शादिया इल्मी जी, तो क्या आपकी यहाँ पर तैयारियां रहने वाली है? क्योंकि जाहिर तौर पर जो यहाँ पर हलफनामा आपकी तरफ से दायर किया गया है ऑल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, क्योंकि वो तो सीधे तौर पर आप पर आरोप लगा रहे हैं इस हलफनामे के बेसिस पर कि किस तरह से गुमराह किया जा रहा है। बल्कि मुझे लगता है कि गुमराह दूसरी तरफ से किया जा रहा है। किसी भी तरह से कोई भी धार्मिक मामले में या कोई धार्मिक फंक्शन में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं है। ये बात बहुत ही कई बार कही भी गई है और इसी के हवाले से तफसील से डिटेल रिप्लाई भी दिया जाएगा, क्योंकि जो भी रिलीजियस फंक्शन है उसमें कहीं हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि ये रेगुलेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। तो और उसका लेना देना किसी भी रिलीजियस काम से नहीं है, यानी कि कोई मजहबी कार्रवाई या काम से नहीं है। इसलिए जो गुमराह किया जा रहा है आम मुसलमानों को, वो ये कहकर किया जा रहा है। और मैंने सुना भी है आपके पैकेज में इससे पहले कि मुसलमानों के धर्म के साथ हस्तक्षेप है, और ये कहकर बुलाया गया लोगों को। हमने देखा तालकटोरा स्टेडियम में क्या कहा गया, ना तो कोई कब्रिस्तान, ना तो कोई मस्जिद, ना कोई दरगाह किसी से छीनी जा रही है, ना ही बोर्ड का कोई मेंबर बाकायदा कोई रिलीजियस काम करेगा या कोई धार्मिक रोल प्ले करेगा। इसके अलावा जो वक्फ बाय यूजर को लेकर डिटेल मांगी गई है, वो डिटेल बाकायदा दी जाएगी। जाहिर सी बात है, जैसे कि आपके अभी कॉरेस्पॉन्डेंट ने भी समझाया बहुत अच्छे से, कि अगर इतने सालों से बाकायदा प्रोविजन है रजिस्ट्रेशन का, तो अब उसमें क्या तकलीफ है? जब 100 सालों से यही प्रोविजन रहा है कि पंजीकरण होना चाहिए, तो रजिस्ट्रेशन में क्या दिक्कत है? और ये भी नहीं कह रहा है सेंटर, और उसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं है, यानी कि अब से जो प्रॉपर्टीज होंगी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या तो जानबूझ के विपक्ष के कुछ नेता हैं या हमारे कुछ बहुत ही आला मुसलमान नेता हैं जो सोचते हैं कि हर तरह से उनका दबदबा कायम रहे, कि गुमराह करते रहो, लगातार झूठ बोलो और किसी भी तरह से लोगों को बरगलाओ कि देखो हम मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, हम मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। दरअसल अगर आप इस बिल को पढ़ेंगे, इस कानून को पढ़ेंगी, आप खुद रियलाइज करेंगी कि वो बाकायदा मुसलमानों की बेहतरी के लिए है, क्योंकि पूरा की पूरी जमीन जो बेहतरी और चैरिटी पर्पस के लिए होती है, उसी के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए। वो आर्ग्यूमेंट कहीं आया ही नहीं इस पूरे बात में। बस इसमें यह है कि जो जमीनें ऑलरेडी हैं, वक्फ बाय यूजर है, उसको हटाया ना जाए। अब आप खुद सोचिए, अगर इंक्रोच प्रॉपर्टी है, सारी तो सही होंगी नहीं, जाहिर सी बात है। खुद बहुत सारे, चाहे राजेंद्र सचर कमेटी रिपोर्ट हो या और भी वक्फ रिफॉर्म कमेटी हो, उन सबने इस बात की तस्दीक किया है। चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो या फिर उस जमाने में ममता बनर्जी हो, सबने इस बात को माना है। जब सबने माना है इस बात को, तो उसको ठीक और दुरुस्त करने में आखिर क्या तकलीफ है? तो माना तो आपने भी था 2013 में, आपकी भी सहमति थी ना, उसी के बाद वो संशोधन हुआ था। अब वो बात अलग है कि मौजूदा स्थिति में आपको गड़बड़ी दिख रही है। नहीं, स्थिति में गड़बड़ी थी, क्योंकि राजेंद्र सचर कमेटी में ऑलरेडी कहा गया था, वक्फ रिफॉर्म कमेटी में कहा गया था। लेकिन क्योंकि सिर्फ नरसिम्हा राव के टाइम पर, उस कार्यकाल में चुनाव से ठीक पहले आना था। आप सही कह रही हैं, हमारी मतलब वो बिल पास हुआ था, लेकिन अब और उसको स्टडी कर वापस हम लोग जब आ रहे हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इसमें तो कोई पोजीशन नहीं है कि अगर आपने, यहाँ पर थे जिसको लेकर आपकी आपत्तियां थी, शादाब चौहान, शाजिया इल्मी, या मैं कहूं केंद्र सरकार की तरफ से